नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे। तो कह दीजिए फिर वो 3 वर्ड, मैं मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने आप को कह सकते हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। तो क्योंकि हम क्रिएटर हैं, हम वे वही विधाता हैं जिन्होंने हमें धरती पर भेजा, उन्हीं का हम अंश हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो उन्होंने कहा है कि हम भगवान हैं तो आप भी भगवान हो। क्योंकि कल मैंने आपको बात बताई थी कि कैसे आपकी हमने कैसे अपने आप को क्रिएट किया है। बहुत सारी बातें मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ। पहले तो हमें इन चीज़ों का पता चला है कि पहले उस परमात्मा, उस ईश्वर, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी को मैं प्रणाम करते हुए एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लाइफ में इतनी उथल पुथल जो चलती है हम लोगों की, हमें कुछ भी चीज़ें पसंद नहीं आती, हमारा पूरी तरह से डिप्रेशन, हर चीज़, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, मन का स्थिर नहीं रहना। क्यों होता है ऐसा गाइस? क्योंकि हम सब ये लेके आए हैं, हमारा सोल कनेक्शन, एक दूसरे की जो सोल फैमिली है हमारी यहाँ पर, जो जिनके साथ हम पूरा रिश्ता निभाने आए हैं, चाहे वो रिश्ता हमारा नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उस रिश्ते को निभाना ही निभाना है। क्योंकि ये हमारा अपना चैलेंज है, क्योंकि हमें उससे कुछ सीखना है माय डियर फ्रेंड्स। हम सोचते हैं कि कई बातें आज की ये बातें शायद मेरे प्यारे मित्रों किसी को शायद पसंद आए, किसी को ना पसंद आए, किसी को समझ ही ना आए कि क्या बोल रही हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बचपन से लेके हम सब ने यही किया हुआ है कि हम सब एक बिलीफ सिस्टम में जी रहे हैं। हमें बचपन से लेके पैदा होते ही हमें बता दिया जाता आप कौन हो, है ना? आप कौन हो, आप किस जात के हो, किस मजहब के सिख हो, और ये समय समझाया। पैदा होते हम कुछ नहीं होते, वो ही इंसानी रूप होता है, वो ही हमारा सब कुछ वो ही होता है जो हम सोल के प्रति हमारा होता है माय डियर फ्रेंड्स। आके ही हम चूज़ करते हैं अपने मम्मी पापा को, हम चूज़ करते हैं अपने बहन भाई को, हम चूज़ करते हैं अपने हर एक रिश्ते को। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे जो कनेक्शन है, पुराने जन्मों का जो कर्मों का खाता, उनके साथ हमें पूरा करना होता है। कुछ सीखना होता है और कुछ सिखाना होता है माय डियर फ्रेंड्स, है ना? और ये सीखने के लिए हम धरती पर जन्म लेके दोबारा दोबारा आते हैं। तो हम बार बार क्या करते हैं, अपने जन्मों का जो खाता, जो कर्मों का होता है, हमने ख़त्म करने की बजाय हम उनको और बढ़ा के चले जाते हैं। क्यों? हम भूल चुके होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब वक्त आ गया है कि हमें उन चीज़ों को याद करना है। पहले तो ज़िंदगी में हमने कभी किसी के साथ अगर बुरा किया है, उसकी एक तो माफ़ी मांग लेनी है। आज भी अगर हम उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं, किसी ने हमारा बुरा किया है, किसी ने हमारा बुरा किया है, तो हम वही चीज़ों को लेके कुरेदते रहते, कुरेदते रहते, कुरेदते रहते, यानी वो खड्डा खोदते रहते, खोदते रहते, खोदते रहते। एक दिन हमें ये नहीं पता इस खड्डे में हम खुद ही गिर जाने वाले हैं। क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा, हम ये नहीं समझ पाते। हमें ये समझना होगा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ही सोल प्लान है माय डियर फ्रेंड्स। अब आप ये बोलोगे ये कैसा? हमें कुछ बात समझ में नहीं आ रही गाइस, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कह रही हूँ, ध्यान करना कितना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। जब आप मन को शांत रखेंगे, जब आप दिमाग को स्थिर रखेंगे, धीरे धीरे आपको आपकी चीज़ों का पता लगना लग जाएगा, है ना? सॉरी, बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी ना। कन्या देवी आज पूरे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के छनमन छनमन करके, यस, कन्या देवियों का दिन है आज, तो जय माता दी। और ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी होगी, क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्यों नहीं ऐसा हम कर पा रहे हैं, क्यों अच्छा नहीं हो रहा है। गाइज, हमें थोड़ा सा अपने आप को एक स्थिरता के साथ लाना होगा। सॉरी, मैं बाद में बात, अब आवाज़ कम हो गई है।
तो ये है, मैंने ये बात बताई कि हमें अपने आप को शांत रखना होगा, हमें अपने मन को स्थिर रखना होगा। उसके लिए ध्यान ही बेहद खूबसूरत चीज़ बनाई गई है महात्मा बुद्ध जी ने। महात्मा बुद्ध ने ये कहा है कि ये ध्यान ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हर कर्मों का खाता ख़त्म कर सकते हैं। आप हर चीज़ को अपनी कितनी मेडिकल हिस्ट्री में आपने क्या करना है, आपको बीमारियों से दूर करता है। बहुत सारे लाखों लोगों की बीमारियां दूर हो चुकी हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप पर ट्रस्ट किया। उन्होंने 2-2 3-3 घंटे अपने आप पे दिए हैं इस ध्यान के द्वारा कि जितना ध्यान करेंगे उतना अच्छा। क्योंकि जब ये कॉस्मिक ऊर्जा जब हमारे ब्रह्म अंदर से यहाँ से आती है अंदर, तो हमारी पूरी क्लींजिंग करती हुई जाती है माय डियर फ्रेंड्स। आजकल तो भगवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से हमारे ही पक्ष में है, क्योंकि धरती माँ के साथ ही भगवान, हमारे धरती माँ के साथ ही काम कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता, अंदर अंदर लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए भूकंप आना, ये सब चीज़ें तो आपको दिख रही होंगी कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हुई हैं। पहले भी आते थे भूकंप, जनरली आते थे, बहुत सारे तहस नहस होती थी, पर अब बार बार फॉरेन कंट्री में ही ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि उनको दीन दुनिया का पता नहीं है। हम भारतीय हैं, हम भारतीय कौन है? देवी देवताओं का हमारे यहाँ वास हुआ, हमारे राम जी आए, मतलब भगवानों ने अवतार लिया यहाँ पर, तो वो भारतीयों को इतना नहीं होना, हम सब इकट्ठे हो के उस लाइट को उतार सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम भारतीय हैं और भारत माता की जय बोलते हुए हम सब, देखिए कर्मों का खाता, कर्मों का तो शनिदेव जी फल तो सबको देंगे ही देंगे, लेकिन हम उन कर्मों को ना बढ़ाते हुए, जैसे अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देना बड़ा काम है ये। क्योंकि गणेश जी ने वे क्या किया था, परिक्रमा ली थी ना शिव भोलेनाथ और पार्वती क्या, कि पूरा ब्रह्मांड तो यही है, पूरा सब कुछ यही है, तो मैं आगे इधर उधर क्यों भटकूं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना है। अगर जो हमारे कई सोल चले गए हैं, यहाँ दीन दुनिया छोड़ के चले गए, हो सकता है वो धरती पे अभी भी भटक रहे हो, है ना? उनको आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि हम उन्हें याद ही नहीं करते। हम उन्हें प्रेरणा दें, हम उन्हें बैठ के बोल सकते हैं कि जो यहाँ से चले गए हैं वो आगे लाइट की तरफ बढ़े। उनको बहुत-बहुत प्यार, बहुत-बहुत मतलब उनको प्यार भेजें, जितना प्यार भेज सकते हैं, ताकि वो अपनी सोल जर्नी को जारी रखें। कहीं भटकते रहते, इच्छाओं के मारे भटकते रहते। इच्छाएं इसलिए कहते हैं, कभी इच्छा मत रखिए, है ना? ये कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, जब तक ये भौतिक शरीर है तभी तक चाहिए होता है। रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें ही अहमियत रखती हैं। रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, छत हमारे पास है, तो उसका शुक्राना 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 जितना हम करेंगे, जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उतना ज्यादा अच्छा है। रिश्ते क्या है, सब छोड़ के चले जाएंगे एक दिन एक दूसरे को। अकेले आए, अकेले जाना है, ये भी आप चीज़ मानते हैं, ठीक है? सबको सब कुछ पता है, सबने गीता पढ़ी है, सबने शिव पुराण पढ़ा है, सबने भागवत पढ़ी है, सब कुछ उसमें A to Z लिखा हुआ। हमारे कहते हैं, खैर मैंने नहीं पढ़ी हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने नहीं पढ़ी है, बट कुछ कुछ एहसास मुझे होता है कि भगवान ने वो जो भी बोला, श्री कृष्ण ने वो सही बोला। अर्जुन को जो बोला श्री कृष्ण ने वो सही बोला कि कर्म कर, फल की इच्छा नहीं रखनी है, कर्म करो। अपने रिश्ते हैं तो क्या, वो तुम्हें इस वक्त कर्म को निभाना है, ठीक है? तुम्हें उनको मारना है। तो रिश्ते क्या है? रिश्ते कुछ नहीं है गाइस। रिश्ते को जितना भी प्यार से करें, जितना हेल्प एक दूसरे की करते रहें, जब तक निभाते रहें हम लोग, और खुशियों के साथ, ठीक है? ये छोटी छोटी टन टन छोड़ दीजिए गाइस, ये टन टन बजती रहेगी, बाजे बजते रहेंगे, बांसुरी बजती रहेगी, मतलब कि इतना ढोल नगाड़े बजाते रहे हम लोग कुछ कुछ करके भगवान, क्योंकि हम भारतीय हैं माय डियर, मैं बार बार ये बात, भारतीय हम इतनी ज़्यादा अच्छी लाइट उतार सकते हैं धरती पर जब अपने आप को स्थिर रखेंगे, ठीक है? ये विलासों में, भोगों में, इधर उधर नशेबाजियों में तृप्त ना होकर अपने आप में जीना शुरू कर दीजिए। फिर जिंदगी देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे निकल लिए मीन्स कोई मरना नहीं चाहता कोई मरने से डर लगता है ना
मरना क्यों नहीं चाहते लोग? लोगों को ये लगता है कि हमने पता नहीं कितने गंदे कर्म किए हैं और हमें पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा, हमारे 84 लाख योनि हमें भुगतनी पड़ेगी, हम कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, ऐसा सोच के लोग जाना ही नहीं चाहते शरीर छोड़ के, चाहे वो 110 साल के, 90 साल के, 100 साल के भी हो जाए, लेकिन शरीर नहीं छोड़ना है उनको, मन ही नहीं है। गाइस, मन को स्थिर कीजिए, एक दिन छोड़ के जाना है, तो उस चीज़ को मन महत्व वो रखिए, इच्छाएं छोड़ के हम सबको आगे बढ़ना होगा। एक दो की बजाय एक मिल जाए काफ़ी है, उसी में आपको सांत्वना मिलनी चाहिए। एक तो नॉन वेज बिल्कुल खाना छोड़ दीजिए, नॉन वेज इज़ नॉट गुड फॉर यू। हम उस प्राणी को खा रहे हैं जिस प्राणी की जीव हत्या करके, उनका क्या कर रहे हैं हम, मार के उसी प्राणी को, हमारा ऐसे मार के हमें कोई खाए तो हमें कैसा लगेगा? तो उसमें भी जान होती है, उसमें भी प्राण होते हैं, हर पेड़ पौधे में प्राण है। पेड़ पौधे हम खा सकते हैं क्योंकि वो बार बार उपलब्ध, लेकिन वो जीव, वो चलता फिरता जीव है, उनको हम नहीं खा सकते माय डियर फ्रेंड्स। सोचिए, एक चींटी भी अगर पैर के नीचे आ जाए वो भी नहीं मारना है, एक मच्छर तक नहीं मारना चाहिए। होता है, लोग बोलते हैं बहुत स्प्रे छिड़कते हैं, बहुत मारा है सबने जीव जंतु, वो हमारे धरती माँ के ही देन है, लेकिन वो आते हैं, वो क्यों, किस रूप में आते हैं? क्योंकि हमारे कर्मों द्वारा भी हमारे सामने कई बार प्रकट होते हैं। क्यों? हमारे रूट चक्र, हमारे स्वादिष्टान चक्र स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए बार बार ये चीज़ें आती है। हमें हड्डियों में दर्द, हमारे पैरों से लेके मतलब पूरी तरह दर्द, क्योंकि हमारी चक्रा ही बैलेंस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी बातें कर, बहुत सीखिए सीखिए सीखिए, छोटी छोटी बातें करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपको ये मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लिंक मेरे कमेंट में लिख सकते हैं, जय माता की। और आज माता का दिन है, तो ऐसे ही, क्योंकि मुझे लगेगा यस जय माता की आपने लिखा था, मीन्स आपने सुना मेरा और आप उस पर कर रहे हो अपने लिए सब कुछ, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, मैं फिर मिलूंगी आपसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।